मैं चलता हूं रवीश के पास भोपाल। और रवीश, भोपाल में हम ये देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान लगातार बड़े एक्टिव थे पिछले कई दिनों से, और लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान भी शांत हो रहे हैं, और वहां पर भी ऐसा हो सकता है कि उन तक कोई ना कोई संदेश पहुंच गया हो। आप भोपाल से क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने सुधीर। संदेश तो शायद शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंच ही गया होगा, क्योंकि बीते कुछ दिनों से जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान, हालांकि यहां पे ये मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान जैसी आक्रामकता तो उनमें नहीं दिखी, लेकिन जिस सधे हुए शब्दों से, जिस सधे हुए तरीके से, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं अपने सरल व्यवहार के लिए, वो उसी तरीके से आला कमान के बीच एक संदेश जरूर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि नतीजों के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान लगातार लाडली बहनों को लेकर के या लाडली बहना योजना को लेकर के काफी ज्यादा सकारात्मक रूप से सामने आए। रवीश, मैं आपको यहाँ बीच में ये रोकूंगा। रवीश, मैं बिल्कुल, आपने जो लाडली बहना की बात की, ये बार बार ये बात आ रही है सब जगह, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पूरे मीडिया में, कि मध्य प्रदेश में तो लाडली बहना योजना की वजह से जीते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जो जबरदस्त योजनाएं शुरू की थी उसकी वजह से हम जीत गए, इसलिए सारा श्रेय उन योजनाओं को जाता है। तो फिर और बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश की ये बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये जीत है प्रधानमंत्री मोदी के गारंटी की वजह से। और अगर ऐसा होता तो फिर मध्य प्रदेश में कैसे, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में कैसे जीतते, छत्तीसगढ़ में कैसे जीतते, वहां कौन सी लाडली योजना थी। तो ये जो एक खास इंप्रेशन बनाने की कोशिश हो रही है पहले दिन से कि ये सिर्फ लाडली है, और लाडली आई है, लाडली उपज है शिवराज सिंह चौहान की, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सुधीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बड़े नेता हैं, उनमें प्रहलाद पटेल का जिक्र हम करें, कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र करें, दोनों ही नेता बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये जीत जो है ये लाडली बहना योजना की वजह से हुई जीत नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पे ऐसी कोई योजना भाजपा, क्योंकि वहां सरकार में ही नहीं थी, अगर वो वहां नहीं था तो फिर हम मध्य प्रदेश में सिर्फ इस योजना को ही इसका श्रेय क्यों दे। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह भी है। शिवराज सिंह चौहान भले ही बार बार लाडली बहना योजना को इसका श्रेय देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो अकेले लगे हुए हैं, अकेले पड़ गए हैं। उन्हीं की पार्टी का कोई नेता, वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर हम बाकी नेताओं की बात करें, सांसदों की बात करें जो जीत करके आए हैं, उनमें से किसी ने भी अभी तक, या फिर हम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें जिन्होंने जीतने के बाद जब ट्वीट किया था तो उसमें कहीं पे भी इस योजना का जिक्र नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश आए थे कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करने 25 सितंबर को, तब भी उन्होंने मध्य प्रदेश में किस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है, मध्य प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना है, कार्यकर्ताओं को इसका मंत्र दिया था। उस सवा घंटे के भाषण में भी पीएम मोदी ने कहीं भी लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं किया था। यानी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही अपनी लाइन सेट कर दी थी कि उसे चुनाव लड़ना है विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार के ऊपर और सनातन को लेकर के जो पूरे विवाद उस समय चल रहे थे। यही लग रहा है मुझे कि जैसे जयपुर सूना पड़ा है, ऐसे ही भोपाल भी सूना पड़ा है, और अब सब कुछ दिल्ली से ही होना है। और अब सारे जो नेता हैं अब अपना जोर लगा के सब शांत होकर बैठ गए हैं और अब इंतजार कर रहे हैं। एक बार रायपुर का चक्कर और लगा लेते हैं हम। सुमी राजप्पन इस समय हमारे साथ हैं। सुमी, हर रोज पिछले 2 दिन से वहां बारिश हो रही थी, आज मैं देख रहा हूं बारिश नहीं है, मौसम साफ हो गया है, लेकिन क्या स्थिति भी मौसम की तरह साफ हुई है, स्पष्ट हुई है? जी बिल्कुल, ऐसा नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि रेणुका सिंह जी जो कल जिनको इस्तीफा देना था वो आज गई इस्तीफा देने। कल औपचारिक तरीके से, जैसे अरुण साव, गोमती साय जेपी नड्डा से मिले, आज वो औपचारिक तरीके से जेपी नड्डा से मिली, और उनके इस डेवलपमेंट पे काफी अटकलें लगाई गई कि हो सकता है उनका नाम आगे जाए, और एक नई नैरेटिव की भी शुरुआत हुई पूरे छत्तीसगढ़ में। और वो नैरेटिव ये है कि इस बार सरगुजा डिवीजन, जिसमें 14 की असेंबली सीट्स होती हैं, जो पिछले बार कांग्रेस ने पूरी की पूरी बीजेपी का सुपड़ा साफ किया था, इस बार 2023 में कांग्रेस की तरह बीजेपी ने पूरा सरगुजा डिवीजन में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। तो हो सकता है कि सरगुजा डिवीजन से होती हुई ही बीजेपी का ताज सर पे जाए किसी के। और सरगुजा डिवीजन से 2 बड़े नाम सामने आते हैं, एक है रेणुका सिंह का और एक है विष्णुदेव साय का। और रेणुका सिंह क्योंकि वो एक महिला भी हैं और एक्सपीरियंस्ड भी हैं, और एमओएस ट्राइबल आज जिससे उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, तो हो सकता है कि जिस तरह से सरगुजा डिवीजन पूरे
छत्तीसगढ़ के ऊपर बैठकर एक कहा जाता है कि सरगुजा डिवीजन में जो आ गया वही छत्तीसगढ़ के पूरे राज्य में राज करता है। तो इस बार सरगुजा डिवीजन में बीजेपी आ गई है, तो बिल्कुल जिस तरह से सरगुजा के डिवीजन पे ताज लगेगा वैसे ही हो सकता है कि सरगुजा को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके सर पे ताज लगे। लेकिन इंतजार अभी भी लोग कर रहे हैं कि कब बनेगा सीएम, कब अनाउंसमेंट होगा, और वो लंबा जो इंतजार है वो और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही ठंडा बिल्कुल मौसम है और ठंडी ही पॉलिटिकल यहाँ की सिनेरियो। जी सुमी, कल हम जब बात कर रहे थे तो कल का जो शब्द था, अगर हम राजनीतिक अंताक्षरी खेलें तो कल का शब्द भी इंतजार ही था। लेकिन आज आपके मन में अगर मैं कहूं तो आज कौन सा गाना होगा? आज भी इंतजार वाला गाना ही होना चाहिए रायपुर से, या कोई और गाना होगा? जो बिल्कुल इंतजार वाला ही गाना है, कितना करूं और मैं इंतजार, ये अक्षय कुमार का एक गाना था और यहाँ के लोग बिल्कुल इसी तरह से इंतजार करते रह जा रहे हैं कि कब अनाउंसमेंट होगी सीएम की। जी तो आज का शब्द भी इंतजार ही है। शरद और रवीश, मैं आपके पास आऊंगा, आप इंतजार पर या जो भी स्थिति है गाना याद करके रख लीजिए। लेकिन हिमांशु के पास एक आखिरी सवाल के साथ मैं आ रहा हूं। हिमांशु, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो अभी दूर दूर तक नहीं पता, अभी तो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और उनके बारे में भी सस्पेंस है। तो मतलब एक के बाद एक जो लेयरिंग है बीजेपी की, भाई जबरदस्त है। और ऐसा युग हमने कभी नहीं देखा कि इस देश में 24 घंटे कितने सारे चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, दिल्ली में हजारों पत्रकार हैं, लेकिन देख लीजिए कि मजाल है एक जानकारी भी कहीं बाहर लीक हो जाए। उसका कारण यह है सुधीर कि जब कोई फैसला हो जाता है उसको वो लोग अपने तक ही रखते हैं। जिस व्यक्ति को पर्यवेक्षक बनाया जाएगा उसे कल दोपहर बाद बता दिया जाएगा कि देखिए आपको शनिवार को जाना है या आप इतवार को जाइएगा, रविवार को जाइए और वहां पर ये बैठक करनी है, विधायकों से चर्चा करनी है। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। गुजरात में जब विजय रूपानी की जगह नए मुख्यमंत्री का चयन होना था, नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर पर्यवेक्षक बन के गए, तब विजय रूपानी ने अपना भाषण दिया। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है 40 मिनट का मोटिवेशनल स्पीच दिया वहां पर कि कैसे पार्टी और संगठन के तौर पर काम करना चाहिए, सरकार और पार्टी के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन हो चाहिए। 40 मिनट तक वो ये इंतजार करते रहे अपने फोन पर और बार बार अपने एपीएस की तरफ देखते रहे कि क्या मैसेज आया, क्या किसको बनाना है, पार्टी का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ये अंतिम समय तक जो है डिस्क्लोज नहीं किया जाता है यहां। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ा कारण है और मुझे लगता है कि यही चीज है सीक्रेसी मेंटेन करने की, कि देखिए किसी को कुछ मत बताइए, फैसला हो जाए, जब आपका सही समय हो तब आप बताइए कि आपको ये है। और भूपेंद्र सिंह पटेल के लिए तो ये भी कहा जाता है कि जब उनका नाम पुकारा गया तो उनको पड़ोसी जो साथ बैठे विधायक थे उन्होंने बताया कि आपको नेता चुन लिया गया। तो उन्होंने कहा क्या मुझको? तो हाँ, आप ही अब नेता हैं, आप ही मुख्यमंत्री। जी हिमांशु, तो आप ये अंदाजा लगाइए का जो शब्द है वो इंतजार तो है ही। नहीं पता जिनको मुझे एक फिल्म याद आ रही है, बॉबी देओल की, बहुत पहले, वर्षों पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गुप्त। ये जो फिल्म का टाइटल है गुप्त, ये आज की स्थिति पर बिल्कुल सही बैठता है। रवीश, आपके पास कोई टाइटल, कोई शब्द, कोई गाना है आज की स्थिति के लिए? सुधीर जी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंतजार के अलावा दूसरा कोई शब्द फिलहाल मुझे लगता नहीं है। और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी यही स्थिति है। इंतहा हो गई इंतजार की, क्योंकि नतीजों के आने के बाद से ही यही एक इकलौता सवाल है जो हर किसी की जुबान पे है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। और मध्य प्रदेश के लिए ये खास बात इसलिए हो जाती है सुधीर जी, क्योंकि देखिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो विपक्ष से सत्ता मिली है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो सत्ता आप ही के पास थी, भाजपा के पास थी, और भाजपा की सत्ता एक बार फिर उसी को मिली है। यहाँ तो हैट्रिक वाला मामला है, सिटिंग सीएम यहाँ हैट्रिक वाला मामला है। मध्य प्रदेश में सिटिंग सीएम होने के बावजूद जो है मुख्यमंत्री का नाम अब तक तय नहीं हो पा रहा है। अगर तो इससे अंदाजा लगाइए कि किस हद तक इस समय मध्य प्रदेश को लेकर खासतौर से मंथन चल रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और इसीलिए जो इंतजार शब्द है वो सबसे ज्यादा सटीक अगर तीनों राज्यों में बैठता है, हिंदी बेल्ट के इन तीनों राज्यों में, तो वो मध्य प्रदेश ही राज्य है जहां पे ये गाना आज की तारीख में सबसे ज्यादा सटीक है। इंतजार। आखिर में आपसे हम समापन करेंगे इस पूरी चर्चा का। आपके मन में कोई शब्द या कोई गाना जयपुर से जो आपको लग रहा हो कि जयपुर पर फिट बैठ रहा है? जिस तरह से 2 दिन का घटनाक्रम शुरू हुआ है और गए हुए वापस आए तो यही कह सकते हैं तेरे चेहरे में वो जादू है, बिना डोर खींचे चला आता हूं, जाना होता है किसी और तेरी ओर चला आता हूं।
थैंक यू सो मच शरद, बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु आपका भी शुक्रिया। रवीश और सुमी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दिलचस्प तरीके से इस पूरे राजनीतिक जो प्रकरण जो चल रहा है, एक हिमांशु कुछ बोलना चाह रहे हैं। हिमांशु जी बोलिए। जी सुधीर, मुझे लगता है ये तीनों राज्यों में जो मेरे कुलीग हैं, तीनों साथी हैं, उनके लिए ये है कि पर्दा ये बेपर्दा कर दो अब। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और धीरे धीरे पर्दा भी हटेगा, धीरे धीरे परतें भी हटेंगी, धीरे धीरे जो आज आपको गुप्त दिखाई दे रहा है वो राज भी खुलेगा। यानी शब्द बहुत सारे हैं और ये एक, जैसे हम कहते हैं ना, टीवी का एक धारावाहिक की तरह ये कहानी चल रही है। हर रोज थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है और लोगों को बड़ी दिलचस्पी है इसमें ये देखने में कि अब देखते हैं कल इस नए एपिसोड में क्या होता है। तो कल नए एपिसोड में आप सबसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।